पिछले 1 साल से मैं रियल सॉफ्टवेयर्स में एआई का यूज कर रहा हूँ। बेसिकली जब भी मैं फ्रंट एंड में डेवलपमेंट करता हूँ, अगर आपको पता नहीं हो, मैं एक फ्रंट इंजीनियर हूँ। मैं जब भी फ्रंट एंड में डेवलपमेंट करता हूँ, हमेशा मैं एआई का यूज करता हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप भी एआई का यूज करके बिल्कुल हाफ कर सकते हैं अपना टाइम। मतलब अगर आपको 1 दिन लगने वाला है किसी टास्क में, तो आप उसको आधे दिन में कर सकते हो एआई की मदद से। आज मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूं गिटहब कोपायलट का, और आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको फ्री में मिल सकता है गिटहब कोपायलट अगर आप एक स्टूडेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब देखते हैं सबसे पहला यूज केस जो इसका आता है जब हम एआई का यूज करते हैं। फिर से बता देता हूं, मैं गिटहब कोपायलट यूज कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूं, देखो यहाँ पे गिटहब कोपायलट आ रहा है, ठीक है। सो हम गिटहब कोपायलट यूज करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला यूज केस आता है सुपर पावर। इससे क्या मतलब है, देखिए आपके पास एक सुपर पावर होती है कॉपी पेस्ट करने की, वो ये हमसे छीन लेता है। बेसिकली एआई हमसे छीन लेता है, और ये अच्छी बात है। मैं बताता हूँ क्यों। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें इनपुट नेम्स, नेम, ईमेल, पासवर्ड। बेसिकली अगर हमें खूब सारे इनपुट बॉक्स रेंडर कराने हैं, उनकी मैंने आईडी यहाँ पे रख दी है, नेम वाली एट्रीब्यूट रख दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं उसको मैप कराऊँ, बेसिकली हर एक नेम को मैं मैप कराऊँ एक टेक्स्ट से, ठीक है। तो ये नेम है, ये देखो नेम के उस पर आ गया। मतलब जब भी हमें कोई नेम दिखे, ऑटोमेटिकली ये एन वाला कैपिटल वाला आ जाए। ऐसे ही हमारे पास आता है ईमेल में, मैं कैपिटल ई के साथ ईमेल दिखाना चाहता हूँ, या फिर मैं पूरा दिखा सकता हूँ ईमेल एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही पासवर्ड के साथ मैं पूरा पी कैपिटल करके पासवर्ड दिखा सकता हूँ। पहला ये केस आता है। अब नॉर्मली क्या होता, हम इसको जाते यहाँ से कॉपी पेस्ट करते, फिर यहाँ पे ई आ जाता, फिर यहाँ पे पी लिख देते। बट अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब हम नई अप्रोच फॉलो करेंगे। हमारे पास एआई है, ओके। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए खुद ही आ गया ईमेल। मैंने कहा ठीक है, मैं टैप कर देता हूँ। अब मैं एंटर क्लिक करता हूँ, खुद ही आ गया पासवर्ड। ये खुद आ रहा है। देखिए एआई को पता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। सबसे बढ़िया बात मेरे को कोपायलट की यही लगती है, वो बैक ऑफ माई माइंड पढ़ लेता है, मेरा माइंड पढ़ लेता है, और उसको पता होता है किसी तरह कि मैं क्या करने वाला हूँ, और वो उसको कर देता है। उसको पहले ही दिखा देता है कि आप ये करने वाले हो, मैं वो कर दूंगा, आप मत करो, ठीक है। सो ये था पहला यूज केस। सेकंड यूज केस क्या आता है, देखिए यहाँ पे तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। पर सेकंड यूज केस क्या आता है, जनरली हम क्या करते हैं, हम ऐसे स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं, तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग हो गई। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली को रीयूज करते हैं इसको, ठीक है। अब इसको रीयूज कैसे करते हैं, देखिए अगर मैं करूंगा मैप इनपुट नेम विद टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा इनपुट नेम्स डॉट नेम। देखा अभी क्या हुआ, मैं यही करने वाला था। मतलब इसको खुद पता चल गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। बेसिकली अब हम रीयूज कर रहे हैं ऊपर वाले नेम को, नेम। अब इससे क्या फायदा होगा, अगर मैं यहाँ पे नेम्स भी लिख दूँ, आगे कुछ भी लिख दूँ नेम के आगे, हमेशा मेरे को नेम वाला टेक्स्ट दिखेगा ही उस फील्ड के आगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है एआई का, ठीक है। अब देखिए इसने यहाँ तो ये तो कर दिया। अब देखिए अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर से वो आ जाएगा ईमेल, नेक्स्ट पे करूंगा, फिर से पासवर्ड आ जाएगा। कितना बढ़िया था, है ना, कितना बढ़िया था। अब इतना ही नहीं है, मान लेते हैं हमें कोई नई फील्ड ऐड करनी है, ठीक है। पासवर्ड के आगे हम तो भूल गए यार, कंफर्म पासवर्ड हमें ऐड करना था, ठीक है। मैं नेक्स्ट गया, एंटर दबाया, अब देखिएगा मैंने सी एंटर किया, ठीक है, कुछ नहीं आया। कंफर्म किया, ओह सॉरी, आया था, रुको। देखिए सी ओ लिखते ही कंफर्म पासवर्ड। इसको खुद पता है कि मैं पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड लिखने वाला हूं, क्योंकि कोड को पहले पढ़ चुका है। इसको पता है पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड आएगा, तो इसने पहले ही सजेशन दे दिया। मैं टैप कर दूंगा, कंफर्म पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं नीचे जाके वापस से एंटर पे क्लिक करूंगा, तो देखना ये वापस से खुद दे देगा कि आपको कंफर्म पासवर्ड लिखना है। देखिए कितना ईजी है। सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है डेवलपमेंट में, यही होता है कॉपी पेस्ट का। कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर वेरिएबल की नेमिंग चेंज करो, ये करो, फलाना करो, ढिकाना करो। अब कुछ नहीं करना है, एआई है, एआई की मदद से टैब पे क्लिक करो, खुद हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा समझिए कि एआई को जब भी यूज करना है ना, ऐसे यूज करना है आपके इंटर्न की तरह। कॉपी पेस्ट वाली जॉब है उसको दे दो यार, आपको बाकी चीजों पे दिमाग लगाना है ना, आप उस टास्क पे दिमाग लगाओ जिस पे आपको दिमाग लगाना चाहिए। ये फालतू के टास्क पे थोड़ी जो कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये काम एआई ने संभाल दिया, देखो कितना टाइम बच गया मेरा। अब इसके बाद दूसरी पावर देखते हैं। अब यहाँ पे आती है हमारी दूसरी पावर। अब अच्छा कोड कैसे लिखे वो हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर रखा है, अकाउंट नंबर यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट बना दिया है, पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, आगे उसको एज ए स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ। पर ये अच्छी बात नहीं है ना। मान लेते हैं आगे जाकर मेरे को अकाउंट नंबर चेंज करना है, 23 की जगह 29 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वो एरर दे देगा कि नहीं ये तो 29 है ही नहीं। ये यहाँ पे भी एरर दे देगा कि ये तो 29 है ही नहीं। तो हम क्या करें, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे कोड को कॉपी करके इसको कह सकता हूँ, मतलब कोपायलट को कंट्रोल आई दबा के, कि भाई एक काम करो, इसको एक वेरिएबल में डिफाइन कर रखा है ना, तो वेरिएबल यूज कर लो, यूज अकाउंट नंबर वेरिएबल एवरीवेयर। बस इतना इतना ही कह देते हैं, देखते हैं करता है क्या। बाकी आपके प्रॉम्प्ट अच्छे होने चाहिए तभी ये करता है। अब ये कैसा प्रॉम्प्ट है वो हमें खुद पता चल जाएगा। परफेक्ट।
सो यहाँ पे इसने गेट अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर रिटर्न कर दिया, पर इसने इसमें नहीं किया, नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में भी कर देते हैं, यूज अकाउंट नंबर वेरिएबल wherever its static string is used। इस बार तो देखो इसको कर देना चाहिए। देखो कभी कभी ड्रॉबैक भी होता है, ये नहीं होता कि हमेशा परफेक्ट रहता है, ठीक है। हो गया, ठीक है। जहां जहां नंबर यूज किया था हमने, वहां वहां हमारे पास ये आ चुका है अकाउंट नंबर इसने रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आई है, यहाँ पे भी इसने अकाउंट नंबर लिख दिया है, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लिसिटली नहीं बताया था कि आखिर इसको करना क्या है। सो अगर मैं जाऊँ, ओ सॉरी, ये अकाउंट नंबर ही था, सॉरी, ठीक है। सो ये लॉजिक मेरे मेरे से ही गलती थी, एआई ने गलती नहीं करी। सो जहां जहां यूज हुआ था वहां पे इसने अकाउंट नंबर कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये इसने वेरिएबल से रिप्लेस किया, अब ये स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकता है। अगर मैं एक और कोड पेस्ट करूँ ये वाला, तो यहाँ पे देखिए, ऋतिक चौहान है, ऋतिक चौहान है, ऋतिक चौहान, ऋतिक चौहान, राहुल चौहान। अब कई बार केस क्या आता है, हमको रिप्लेस करना होता है, ठीक है। मान लेते हैं हमें चौहान रिमूव करना है ऋतिक से, ठीक है। नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऋतिक चौहान, ठीक है। अब फिर उसको हम लिख देंगे ऋतिक। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको लिख दिया, पर कहीं पे कैपिटल आर था, कहीं पे स्मॉल आर था, है ना, पहले वाला देखना। अगर मैं अंडू करता हूँ, यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल था, बट अब यहाँ पे दोनों में स्मॉल, हर जगह स्मॉल आ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए चाहे तो हमें केसिंग वाला फिल्टर लगाना होगा, ऐसे करके हमारे पास दो केस आ जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एआई को बोल देंगे कि यार आप एक काम करो, रिमूव चौहान फ्रॉम स्ट्रिंग्स which are starting with ऋतिक और ऋतिक, ठीक है। हमने इसको ये लिख दिया। अब ये क्या करेगा, जो जो ऋतिक ओहो, इसने क्या कर दिया, यही होता है, मैंने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया था, तो प्रॉम्प्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है, प्रॉम्प्ट आपको अच्छे देने होंगे। अभी मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास अल्टरनेट अप्रोच। बेसिकली आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो किसी भी अप्रोच को, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सॉर्टेड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 10 तक है, ओके। अब गेट द नंबर पोस्ट क्या करता है, हमें एक इंडेक्स देता है उसका, मतलब जो भी हमारे पास नंबर हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं हमने 10 लिख दिया, तो 10 वाले का हमें इंडेक्स दे देगा 9। अब इस केस में क्या होगा, ये तो देखो कम डेटा सेट है हमारे पास, कम डेटा सेट है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ज्यादा डेटा सेट हो गया, मान लेते हैं लाखों में आ गया, हजारों में आ गया, तो कितना टाइम लगेगा उसको लाने में, है ना। तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं एआई की मदद से। मैं इसको क्या बोलूंगा, ऑप्टिमाइज दिस अप्रोच, बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है। और ये ऑप्टिमाइज कर देगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, देखो अब इसने बाइनरी सर्च इसमें लगा दिया, मतलब इसमें पहले ये क्या ले रहा था, पहले ये ले रहा था ओ ऑफ एन, बेसिकली हर एक को लुक करेगा, अब ये लेगा ओ ऑफ लॉग एन, ठीक है। बाइनरी सर्च आ गई, यहाँ पे मिड +1 मिड -1, यहाँ पे एक दो पॉइंटर ऐसे ले रहा है, दो पॉइंटर वाली अप्रोच इसने कर दी है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप अप्रोच भी अच्छी ला सकते हो। और इतना ही नहीं है, आप एक और काम कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं आपको चाहिए कि आपको टेस्टिंग करनी है बड़े केसेस के लिए, तो इसको आप कह सकते हो, क्रिएट दिस एन एरे ऑफ 2000 एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये आपको एक कोड दे देगा जिसकी मदद से आप 2000 एलिमेंट्स का एरे बना सकते हो। देखियो, एरे फ्रॉम लेंथ 2000, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हो गई एरे की। और ये हमारे पास आ गया इंडेक्स +1, वरना 1 से 2000 तक जो भी होंगे वहां तक हम स्टोर करा देंगे एलिमेंट्स में। देखिए कितना मजेदार है एआई। एआई आपके सारा काम करके दे रहा है, जो छोटे मोटे काम होते हैं इसकी मदद से आप फोकस कर सकते हो बड़ी प्रॉब्लम पे, जो ये सोल्व नहीं कर सकता है। फोर्थ आता है सिमिलर, जैसा पिछला था, हम टेस्ट कर सकते हैं किसी भी कोड को। सो मैं इसको बोलता हूं कि आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस कोड, ओके। सो राइट अ लूप टू टेस्ट दिस कोड विद console, ओके। अब ये क्या करेगा, एक लूप लगाएगा, उसमें console लॉक करा देगा, तो हम देख लेंगे उसमें सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही आ रहा होगा तो सही है, वरना नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये देखिए इसने एक लूप बना दिया, इसने दिखा दिया कि पोजीशन नंबर की ये है, ओके। सो इसकी मदद से हम बेसिकली टेस्टिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है, अगर आपको यूनिट टेस्टिंग लिखनी है वो भी एआई की मदद से लिख सकते हैं। ये तो हमारी मैनुअल टेस्टिंग हो गई, यूनिट टेस्टिंग आपको लिखनी है वो भी आप इसकी मदद से लिख सकते हैं। तो एआई को हम ऐसे यूज करते हैं इतनी अच्छी तरीकों से। अब एक लास्ट यूज केस आता है, लास्ट वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिफ्थ आता है कमेंट्स। अभी तक देखिए हमने जो हमारा कोड था ना उसमें सब कुछ किया है, अब हम एआई की मदद से उससे कोड लिखवाएंगे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मैं पहले क्या कर रहा था, मेरे को कोई कमेंट सेक्शन बॉक्स बनाना है, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ, मतलब मैं कमेंट लिख दूंगा कुछ भी, मतलब कोई भी मेरे को कुछ भी कोड लिखना है मैं इसको कमेंट लिख दूंगा, ओके। सो क्या लिखूं इस कोड में, ए
बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लिख लेता हूँ। ओके, हो गया। अब ये देखो आगे इसने खुद ही लिख दिया कि ये इतनी आप कमेंट लिख सकते हो। अब आगे ये कोड भी लिखना स्टार्ट कर देगा। एंड देन डिलीट इट फ्रॉम द कमेंट्स। अरे नहीं, हाँ तो यहाँ पे आ गया। अब देखना पूरा कोड लिख के हमें दे देगा। बाइनरी सर्च का हमारे पास कोड आ चुका है। ठीक है, सो ऐसे होता है, मतलब कमेंट्स की मदद से आप कुछ भी कर सकते हो। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए फंक्शन टू एक्सप्लेन हाउ क्लोजर वर्क्स। अभी मेरे दिमाग में आया है, पता नहीं कैसे, करके देख लेते हैं क्या क्या इसका रेस्पॉन्स रहता है। हाँ, तो एक फंक्शन कैन बी रिटर्न फ्रॉम अनदर फंक्शन। ओके, परफेक्ट। सो क्लोजर क्या होता है? ए फंक्शन कैन बी रिटर्न फ्रॉम अनदर फंक्शन है, हेलो फ्रॉम द इनर फंक्शन। ओके, हालांकि इसने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया है, पर फिर भी ठीक है। मतलब इस फंक्शन को अंदर अंदर वाले को बाहर कर दिया, फिर हम बाहर जाके इस आउटपुट को एक्सेस कर सकते हैं, तो क्लोजर हो गया। ठीक है, सही है। मतलब समझ रहे हो ना? बेसिकली आप कमेंट की मदद से कुछ भी लिखवा सकते हो यहाँ पे। जैसे आप चैट जीपीटी पे जाके लिखते हो ना, वैसे ही आप यहाँ पे कमेंट की मदद से लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आती है, को पायलट है एक पेड वर्जन। पेड वर्जन सब नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक चीज दिखाता हूँ मैं। वहां पे आप है ना इसको फ्री में ले सकते हो। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गिटहब की तरफ से एक स्टूडेंट डेवलपर पैक आता है, इसके साथ फ्री में आता है गिटहब को पायलट। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं आपको जरूर कहूंगा आप इसको करिए, स्टूडेंट डेवलपर पैक को इसको ऑप्ट करिए। ऑप्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको ऑप्ट करोगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पे को पायलट भी आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो पे जाइए, वहां पे को पायलट के साथ आप काम कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है? चैट जीपीटी में आपको बार बार जाके कॉपी पेस्ट करना होगा। वहां पे जाके चैट जीपीटी का भी एक थर्ड पार्टी एक्सटेंशन आता है, पर वो पेड है, कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट हो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे जाइए, गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक पे जाइए, वहां पे जाके आपको गिटहब को पायलट मिल जाएगा। और गिटहब को पायलट की एक्सेस मिलते ही आप उसको यूज कर सकते हो अपने कोड के अंदर। जैसे ही आप कोड के अंदर यूज करोगे, आपको पता चलेगा कैसे इंडस्ट्री में आजकल उसको हम यूज करते हैं, रियल डेवलपमेंट में यूज करते हैं। तो आप पहले से ही हैंड्स ऑन हो पाएंगे आपके जॉब से पहले ही। और इतना ही नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गिटहब डेवलपर पैक में आपको फ्रंट एंड मास्टर का कोर्स भी मिलता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है फ्रंट एंड मास्टर, बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, इस पर काफी सारे कोर्सेज है। वो सारे आप अगर आप करोगे, फ्रंट एंड डेवलपर, एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर आप बन पाओगे। डेवलपमेंट में तो आपकी एआई मदद करेगा, पर एक चीज है जहां पे एआई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको खुद देना होगा। ऐसे ही एक मशीन कोडिंग राउंड होता है फ्रंट एंड में। मशीन कोडिंग राउंड आप कैसे क्रैक कर सकते हो, वो लिया क्यों जाता है, वो होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको जाके देखिएगा। अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सेमीकोलन।